ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज चर्चा करेंगे हम शुक्र ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में 8वें भाव में बैठे हों, अष्टम भाव में, तो वो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8वां भाव का अपना एक महत्व है, शुक्र का अपना एक महत्व है, और शुक्र के 8वें भाव में होने पर क्या फल मिलेंगे उस स्पेसिफिक लगन में, मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक शुक्र शुभ होंगे या फिर अशुभ होंगे, आज इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको यह बता देते हैं कि कोई भी ग्रह अपने फल देता कैसे है। देखिए, ग्रह फल देगा, जहां बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा, शुभ या अशुभ। अगर वो शुभ है तो जहां वो देखेगा वहां के भी शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, और जिन भाव में उनकी राशियां पड़ेंगी उस लगन कुंडली में, उसके भी शुभ फल मिलेंगे। और यही ग्रह अगर अशुभ हो जाए तो जहां बैठेगा वहां का भी अशुभ रिजल्ट देगा, जहां देखेगा वहां के भी अशुभ रिजल्ट देगा, और जिन भाव में उस ग्रह की राशियां आएंगी वहां के भी अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो हम सब जानते हैं कि शुक्र की केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, यानी जहां बैठते हैं उसके ठीक सामने वाले घर को देखते हैं। और उसके अलावा वो वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी है, तो उस लगन के अंदर वृषभ राशि, तुला राशि जिस भी भाव में आएगी उसके भी फल मिलेंगे। ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। तो पहले एक ही बार चर्चा कर लेते हैं शुभ और अशुभ रिजल्ट्स क्या मिलेंगे शुक्र के। अगर शुक्र अष्टम भाव में शुभ है तो दुर्घटनाओं से बचाएगा, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएगा, क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके अंदर बहुत सक्सेस दिलवाएगा। दूसरे भाव को देखेंगे 8वें भाव में बैठकर, तो यहां पर फाइनेंशियल मैटर्स बहुत स्मूथ रखेंगे, धन की कभी कमी नहीं आने देंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का अपने परिवार में, कुटुंब में एक बहुत ज्यादा आदर सत्कार है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसको बहुत अच्छी मिलती है अपने स्वयं के परिवार में, कुटुंब में। इसका परिवार भी बहुत एक स्टेबल और एक सॉलिड फाउंडेशन वाला होता है। अपनी वाणी से यह व्यक्तियों का दिल भी जीतता है, संबंध भी बनाता है लोगों के साथ, और एक धन भी अर्जित करता है। एक और चीज यहां पे ध्यान देने वाली है कि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है, या सेकंड हाउस पर किसी शुभ प्लैनेट की एस्पेक्ट पड़ रहा हो, तो ये कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर देता है किसी भी एक व्यक्ति के। ये था शुक्र शुभ। अगर यही शुक्र अष्टम भाव में अशुभ हो जाए तब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। शुक्र अगर अशुभ है तो ठीक विपरीत परिणाम मिलेंगे। एक्सीडेंट का कारण बन जाएंगे अब शुक्रदेव, लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बन जाएंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति कोई कारोबार करेगा तो उसके अंदर से सक्सेस नहीं देने देंगे। ऐसे व्यक्ति के फाइनेंशियल मैटर्स जीवन में हमेशा स्ट्रगलिंग रहेंगे। परिवार, कुटुंब में आदर सत्कार कम होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा नहीं होगी, धन की कमी खलती रहेगी। अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से ये लोगों को दूर कर बैठ सकता है, संबंध बिगाड़ सकता है। हो सकता है कि किसी को इसकी बात से इतनी ठेस पहुंच जाए कि वो व्यक्ति फिर कभी इससे मुड़कर बात ही ना करे। और यहां पर धन से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो इस व्यक्ति को मेन पीड़ा बनेंगी। तो अष्टम भाव में शुक्र ये अशुभ फल भी देंगे। अब ये एक बार हम समझ गए शुभ और अशुभ क्या है, तो इसकी चर्चा अब हमें 12 बार करने से बच जाएंगे हम लोग। सीधा अब हम लेकर चलेंगे आपको मेष लगन से लेके मीन लगन तक, एक एक करके लगन को पकड़ेंगे और फिर वहां देखेंगे कि शुक्र कहां शुभ है और कहां अशुभ है। लेकिन ये चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है चैनल पर हमारे, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप जरूर लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। कमेंट की इसलिए जरूरत है आपके, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर अपना
एक आपका अपना जो फोकस है, आपका अपना जो इसके ऊपर एक नजरिया है, वो आप हमारे को लिखें कमेंट के अंदर। मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जो आपके इंटरेस्ट का हो, आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आगे आने वाले अपने वीडियो के पूरे प्लान जो करता हूं, उसमें आपके टॉपिक को, अगर हमने अभी तक अपने चैनल पर उसे नहीं बनाया है, तो जरूर बनाएंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक। शुक्र कौन से लगन में 8वें भाव में शुभ है और कौन से अशुभ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष लगन की। मेष लगन के अंदर दूसरे और 7वें का स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। जी हां, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे शुक्र के यहां पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर शुक्र जो है वो इस व्यक्ति को एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ भी प्रोवाइड करेंगे। एक बड़ी स्टेबल मैरिड लाइफ रहेगी इस व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक बहुत अच्छे पार्टनरशिप्स, अपनी वर्क पार्टनरशिप्स एंजॉय करेगा। पार्टनरशिप भी स्टेबल रहेगी, मैरिड लाइफ भी स्टेबल रहेगी और इसका दैनिक रोजगार भी स्टेबल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए। शुभ रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहां पर। बात कर लेते हैं वृषभ लगन की, जहां पे दूसरे और छठे के स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में जाकर बैठेंगे, बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट्स देते हैं यहां पर। और यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाएं बढ़ाएंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान हो सकता है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से इस व्यक्ति को अस्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो डिसीजंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो भी फेल हो जाएंगे। समाज में इसका कोई बहुत बड़ा प्रेस्टीज, बहुत बड़ा रुतबा नहीं होगा, बहुत बड़ी पहचान नहीं होगी। एक लेथार्जिक, नॉन लग्जूरियस लाइफ भी अपनी लीड करेगा ऐसा व्यक्ति। और ऐसे में शुक्र लगन के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठते हैं, तो ये रोग ऋण विघ्न बाधा किसी बड़ी चलने वाली, लंबी चलने वाली बीमारी का भी रूप ले सकती है, एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। और यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ ज्योतिषाचार्यों की यह मानना है कि लगन का स्वामी किसी भी भाव में अशुभ रिजल्ट नहीं देता। ये कॉन्ट्ररी टू दैट, मैं आपको ये जो एक केस बता रहा हूं जिसमें शुक्र लगन के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठ के टोटली अशुभ है, ये इस बात की एक और प्रूफ है कि ग्रह शुभ भी हो सकता है, किसी भाव में अशुभ भी हो सकता है। ये नहीं है कि मित्र ग्रह हर भाव में शुभ होंगे और शत्रु ग्रह हर भाव में अशुभ होंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है, तो आप ये नोट करके रखें। शुक्र अष्टम भाव में वृषभ लगन के अंदर नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की, जहां पे 5वें और 12वें के स्वामी जब 8वें भाव में आकर बैठेंगे, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर संतान सुख नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को, इसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी, पढ़ाई में इसका फोकस नहीं बन पाएगा, पढ़ाई के बीच में लंबे लंबे गैप आएंगे इसके, लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होंगी। ज्यादातर लव रिलेशनशिप्स केवल और केवल बेड प्लेजर या सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए ही होती हैं। इनिशिएटिव्स और डिसीजंस ये व्यक्ति के कभी भी कारगर सिद्ध नहीं होंगे। ऐसे में इस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि हो सकती है। कोई स्कैंडल में इसका किसी जगह इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, नाम आ सकता है। इसको नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस इसके कभी नहीं होंगे। हमेशा इसके जो एक्सपेंस है वो लॉसेस वाले ही होंगे। अब बात कर लेते हैं हम 12th हाउस के इसके रिजल्ट की। देखिए, यहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, किसी स्कैंडल में इस व्यक्ति का कोई नाम आ सकता है, इसको अपने एफर्ट्स का लॉस हो सकता है, शुक्र कारण बन सकते हैं एक लंबे चलने वाली बीमारी के, और उसके बाद एक हॉस्पिटलाइजेशन के, एक लंबे हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनेंगे शुक्र। यहां पर इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर कर देंगे। इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा नॉन प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होंगे, अनवांटेड लॉसेस होंगे इसके। और आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अगर कभी भी किसी दूसरे को देखकर या उसकी लाइफ से एक लेसन लेके ये चाहता है कि चलो मैं भी किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होना चाहता हूं, इसको कभी भी वहां पर ये सेटल नहीं होने देंगे। ये व्यक्ति अपनी ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, वहां की किसी कंपनी के साथ कोई काम करना चाहता है, या अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी फेल कर देंगे इसको। तो शुक्र यहां पर 12वें भाव के टोटली अशुभ रिजल्ट्स देंगे, लॉसेस देंगे, एक्सपेंडिचर करवाएंगे नॉन प्रोडक्टिव रीजन से। तो मिथुन लगन के अंदर भी उनका 8वें भाव में बैठना बेहद अशुभ है।
कर्क लगन की अगर बात करें तो वहां पे चौथे और 11वें भाव के स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में बैठते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर जीवन में सुख और आनंद बढ़ा देंगे। ये व्यक्ति अनेकों चल अचल संपत्ति का मालिक हो सकता है। इसका एक बड़ा सोशल दायरा होगा जिसके अंदर समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ जुड़े हुए होंगे। इसका मां के साथ अपने बहुत ज्यादा प्यार होगा। मां के स्वास्थ्य को लेकर अगर कभी कोई चिंताएं हैं तो शुक्र अपनी दशाओं के अंदर उसको भी ठीक करेंगे, सुधार लेके आएंगे मां की सेहत में। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ ही लाभ मिलेगा और बड़े भाई बहनों के साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। सिंह लगन की बात करें जहां पे तीसरे और 10वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में आकर बैठता है, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देता है। यहाँ पे पराक्रम में कमी आएगी इस व्यक्ति के, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को भी बिगाड़ेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह व्यक्ति अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करना चाहता है, चाहे वो इसको अम्यूजमेंट के लिए कर रहा है, मौज मस्ती इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है, सोलो ट्रिप कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, प्योरली अनसक्सेसफुल कर देंगे। यह व्यक्ति अपने स्वयं का व्यापार चलाता है जिसको एक्सपैंड करने के लिए, संभालने के लिए ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, वहां पर भी विफल होगा। अगर ये व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है और वहां पर इसको कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करने को बोला गया है कंपनी के वर्क को संभालने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए, उसमें भी अनसक्सेसफुल होगा। ये व्यक्ति चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे, हर तरीके से अनस्टेबल रहेगा इसका प्रोफेशन। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसको परेशान करते रहेंगे। कोई केस अगर गलती से भी कोर्ट में चला गया, उसके अंदर इसको प्रोसीडिंग्स के अंदर चीजें अपने से अपनी एक्सपेक्टेशन के और अपनी फेवर के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई देंगी। तो ऐसे में कोर्ट से भी इसको जीत हासिल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा शुक्र की दशाओं के अंदर। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। बड़ा इंपॉर्टेंट लगन है। शुक्र यहां पर एक कारक ग्रह होते हैं। दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में आकर बैठते हैं, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर इस व्यक्ति को धन की कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। इसका एक आदर सत्कार मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने परिवार में कुटुंब में कायम रखेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स बहुत स्मूथ रखेंगे इसकी वाणी, इसकी बातचीत करने के तरीके से ये लोगों के साथ एक अपने अच्छे रिलेशंस भी डेवलप करेगा। पैसा भी बहुत कमाएगा। भाग्य इसका साथ देगा बहुत ज्यादा। धर्म में इसकी रुचि रहेगी। पिता के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और अगर पिता की सेहत में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो शुक्र अपनी दशाओं के अंदर उसमें भी सुधार लेके आएंगे। ये व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज अगर करना चाहता है किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो सोलो ट्रिप है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मौज मस्ती इंजॉयमेंट अम्यूजमेंट के लिए, या स्वयं का कोई बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए, या कहीं काम करता है और उसके अंदर इसको बोला गया है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के वर्क को संभालने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए, बहुत शुभ रहेगा। ये व्यक्ति जिस भी एजुकेशन स्ट्रीम को बिलोंग करता है, अगर उस स्ट्रीम के अंदर ये उच्चतम शिक्षा जिसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बोलते हैं अचीव करना चाहता है, बिल्कुल शुक्र की दशाओं में ये एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट तक की डिग्रीज कर सकता है। तो शुक्र अष्टम भाव में कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बेहद शुभ है। बात कर लेते हैं तुला लगन की। तुला लगन के अंदर तो ये है ही पहले और 8वें भाव के स्वामी और आज का वीडियो भी 8वें भाव का ही है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली शुक्र यहां पर बिल्कुल भी शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। ये और एक मिसाल है उन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जहां पर वो कहते हैं कि लगन का स्वामी या उस राशि का स्वामी अपने भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स नहीं देता। शुक्र यहां पर पहले और 8वें भाव के स्वामी है। वीडियो भी आज हम 8वें भाव का बना रहे हैं, उसके अंदर आपको बता रहा हूं कि 8वें भाव में बैठा हुआ शुक्र अपनी ही राशि में, जिसमें लगन का स्वामी भी वो स्वयं है, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे यहां पर। और यहां पर लगन के जब अशुभ रिजल्ट्स और ऐड होंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इस व्यक्ति को मानसिक रूप से भी बीमार रख सकते हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार रख सकते हैं। इसके इनिशिएटिव्स और डिसीजंस भी टोटली कोलैप्स कर जाएंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, समाज में इसकी बहुत अच्छी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसके अंदर अक्सर ये अपने आप को असफल महसूस करेगा शुक्र की दशाओं में। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ये किसी से सलाह करके कोई काम करे, एक नॉन लग्जूरियस लाइफ जिएगा। ये लग्जरी तो इसके लिए केवल एक सपना ही रह जाएगा। और खास तौर से देखा यह है कि ये व्यक्ति रिपीटेड फेलियर्स का सामना करना पड़ता है लाइफ में इसको।
बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर 12वें और 7वें के स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में बैठेंगे, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में हमेशा गिरावट आती रहेगी, तकरार बनी रहेगी, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बनेंगी, मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं चलेगी, पार्टनर्स के साथ भी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं रहेगा। इस व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का एक कारण बनेंगे शुक्र। इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर करके छोड़ देंगे। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होते चले जाएंगे। इस व्यक्ति के लॉसेस जो भी हैं वो इस तरीके के होंगे या खर्चे इस तरीके के होंगे जो किसी काम के ही नहीं है। इस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि हो सकती है, किसी स्कैंडल में इसका नाम आ सकता है। और आप देखेंगे यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसके जो एफर्ट्स होते हैं, जो भी कोई भी एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करता है, प्रयास करता है, उसमें भी ये निरंतर विफल रहेगा। ये कभी किसी फॉरेन कंट्री में जाके रहना चाहे, वहां पर भी असफल रहेगा। अपने ही देश में रहकर दूसरे किसी देश के व्यक्ति के साथ मिलकर, वहां की कंपनी के साथ मिलकर, या अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी ये विफल रहेगा। तो वृश्चिक लगन में भी अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्रदेव अशुभ है। बात करते हैं अब हम धनु लगन की, जिसमें 11वें और 6ठे भाव के स्वामी जब 8वें भाव में बैठेंगे, यहां ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं यहां पर। रोग ऋण विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे इस व्यक्ति के, और आप देखेंगे यहां पर कि इसके लाभ को बढ़ा देंगे। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन में 5वें भाव के और 10वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में आकर बैठेगा, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देगा। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं होने देंगे शुक्र। शिक्षा को पूरा करने में लंबे लंबे गैप्स आ सकते हैं, नाकामयाब रहेगा ये व्यक्ति, इसका पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा, संतान का सुख नहीं मिल पाएगा, लव रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलेंगे इसके, जो भी डिसीजन से इनिशिएटिव लेता है वो भी कारगर सिद्ध नहीं होंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति को कभी भी वर्क में स्टेबल नहीं होने देंगे, चाहे ये नौकरी करे चाहे ये व्यापार करे, वहां पर इसको स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि शुक्र जो है इसको किसी ना किसी प्रकार से सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से प्रताड़ित करवाते रहेंगे। कोई केस भी अगर इस व्यक्ति का कोर्ट में चला गया तो वहां पर भी इसको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो मकर लगन के अंदर शुक्र अष्टम भाव में अशुभ है। बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन की, और कुंभ लगन के अंदर 4थे और 9वें भाव के स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में आकर बैठेंगे, यहां पर भी वो बेहद अशुभ रहेंगे। मां का और पिता का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, उनके साथ अनबन बनी रहेगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं, जीवन से सुख की कमी होगी, यहां पर आनंदमय जीवन नहीं व्यतीत कर पाएगा। चल अचल संपत्ति हमेशा या तो विवादों के घेरे में होगी, या ये व्यक्ति बना ही नहीं पाएगा अपनी चल अचल संपत्ति, किसी भी प्रकार से इसको वहां पर हानि पहुंचाएंगे। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फिक्स्ड या मूवेबल प्रॉपर्टीज को लेकर अगर हम बात करें, इस व्यक्ति का एक सामाजिक दायरा बहुत छोटा होगा, और उसके अंदर समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी धर्म में रुचि कम रहेगी, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राओं में भी यह व्यक्ति असफल होगा, और साथ में ये किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है उसमें ये उच्चतम शिक्षा अगर लेने की कोशिश करेगा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लाइक पीएचडी, एमफिल, डॉक्टरेट, उसमें भी कोई ना कोई रुकावटें आएंगी, वो चीजें इसकी कभी पूरी ही नहीं होंगी। ये लगातार उसको घसीटता रहेगा लेकिन वो चीजें पूर्ण नहीं होंगी। और आखिर में बात कर लेते हैं अब हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर 3रे और 8वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में ही बैठेगा, जहां की आज हम चर्चा कर रहे हैं, और 8वें भाव में यहां पर मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है उस ग्रह की, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर, बेहद अशुभ रिजल्ट्स। और इसलिए जरूरी है कि इस व्यक्ति को कि अपनी ग्रहों की नेगेटिविटी की जो है ऊपर उपाय करे, क्योंकि यहां पर 8वें भाव के और दूसरे भाव के तो अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा मैं कर चुका, 3रे भाव के अशुभ रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे, पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और ये व्यक्ति कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करता है किसी भी पर्पस के लिए, उसमें से कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे शुक्रदेव। तो शुक्रदेव मीन लगन के अंदर भी अष्टम भाव में अशुभ रिजल्ट्स देंगे।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।